हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये मुल्क बर्बाद हो चुका है। सिस्टम मुकम्मल तौर पे बिगड़ चुका है। यहाँ पे कुछ नहीं रखा। करप्शन हर जगह है। ये अल्फाज अब सिर्फ सोशल मीडिया, सड़क और चाय के होटलों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि कौमी जहनियत बन चुके हैं। और यही सबसे बड़ा अलमिया है कि हम लोगों ने इस निज़ाम को नाकाबिले इस्लाह समझकर अपने अपने ज़मीरों को पुरसुकून कर लिया। लेकिन अगर सिर्फ एक बार जज्बात से हटकर सोचा जाए तो जहन में एक सवाल ज़रूर आता है, क्या सारा बिगाड़ इदारों, कुर्सियों और सियासतदानों में है? कहीं हम इस बिगाड़ का लाशऊरी तौर पर हिस्सा तो नहीं बन गए? तो आइए इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। सिस्टम एक उभरती हुई इमारत की मानंद होता है, जिसे नीचे से लेकर छत तक हर ईंट मयारी चाहिए होती है। अगर ईंटें बदनियती से लगाई जाएं और दीवारें गफलत से खड़ी की जाएं, तो इमारत का गिरना ताज्जुब नहीं, नतीजा फितरत होता है। नकल करना, क्या ये निज़ाम का हुक्म है? रिश्वत देना, या किसी कानून में मजबूर किया था? या काम का वक्त ज़ाया करना किसी दफ्तर की पॉलिसी है? इन सब का ताल्लुक बाहर के निज़ाम से नहीं, हम सबके अपने अंदर के निज़ाम से होता है। और ये अंदरूनी निज़ाम है जो हर इंसान के ज़मीर में मिलता है। इसी अंदरूनी निज़ाम की एक कहानी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत से मिलती है कि जब उन्होंने एक चरवाहे से इम्तिहानन कहा, ये बकरियां मुझे भेज दो, अपने मालिक को बोलना गुम हो गई। तो चरवाहे ने जवाब दिया, मालिक नहीं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। और यही चरवाहे का जवाब था जिससे हज़रत उमर फारूक अशबार हो गए और ये बता दिया गया कि अगर निज़ाम के चरवाहे को अल्लाह का खौफ हो तो निज़ाम में कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच ये है कि अक्सर निज़ाम का बिगाड़ इदारों से नहीं, अक्सर इंसान के रवैयों से शुरू होता है। और जब हर फर्द अपने आप को जिम्मेदारियों से आज़ाद समझने लगे तो इज्तिमाही ज़वाल नागज़ीर हो जाता है। चलता है, यही चलता है का फलसफा जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मामूल समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल पूरे निज़ाम को दीमक की तरह चाट रहा है। झूठ, धोखा, हक तलफी या कानून को मामूल समझना, ये सब सिर्फ छोटे गुनाह नहीं, बल्कि वो बुनियादें हैं जिन पर बिगड़ा हुआ माशरा खड़ा होता है। सिस्टम सिर्फ पार्लियामेंट, कोर्ट और ब्यूरोक्रेसी से नहीं होता। सिस्टम उस जगह से होता है जहां एक इंसान दूसरे इंसान से मुखातिब हो। एक दुकान पर ग्राहक और दुकानदार का रिश्ता, एक स्कूल में उस्ताद और तालिबे इल्म का रिश्ता, और एक रोड पे खड़े शहरी और पुलिस वाले का रिश्ता। साथ ही एक वालिदैन और औलाद का रिश्ता। ये सब छोटे छोटे मकामात पर अपनी जगह सिस्टम है जो मिलके एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं, एक माशरे का सिस्टम। इस निज़ाम की एक और मिसाल हमें जापान से भी मिलती है, जहां 2011 में खतरनाक सुनामी और तूफान के बायस लोग बेघर हो गए। और जब हुकूमत की तरफ से खाने की इमदाद आई तो लोगों ने बगैर किसी शोर, बगैर किसी रश और बगैर किसी जल्दबाजी के एक लंबी कतार लगाई। एक सहाफी ने जापानी बुजुर्ग से पूछा कि आपको जल्दी नहीं? तो उन्होंने बोला कि अगर मैंने लाइन तोड़ के खाना ले लिया तो मेरे सामने खड़ा बच्चा भूखा रह जाएगा। ये था निज़ाम। ये कानून नहीं, ये इंसानी किरदार है जो असल में सिस्टम बना। जब वालिदैन बच्चों के सामने हर वक्त झूठ बोलते हैं, जब बड़ों के रवैयों में हर वक्त तलखी और रऊनत होती है, तो ये सिर्फ उनके जाती अमाल नहीं, बल्कि वो एक नस्ल का बिगाड़ पैदा कर रहे होते हैं। ये सच है कि करप्शन एक मसला जरूर है, लेकिन करप्शन सिर्फ सियासत में नहीं, ये तब भी होती है जब एक दुकानदार नाप तोल में कमी कर रहा हो, जब एक उस्ताद मेहनत किए बगैर तनख्वाह ले रहा हो। हम जुल्म पर खामोश तो होते हैं और गीबत पे मुस्कुराते भी हैं, और नाइंसाफी को चालाकी बोलते हैं। ये सब मिलाकर एक ऐसा माहौल तश्कील देते हैं जहां सच बोलना नापसंदीदा और झूठ बोलना नॉर्मल समझा जाए। क्यों किया अब्दुल सत्तार ईदी ने ऐसा? क्योंकि उन्होंने नीयत सच्ची रखी, किरदार से निज़ाम बनाया और बगैर तनकीद के अमल से तब्दीली लाए। आज मीडिया में शोर बहुत है, हर तरफ एनालिसिस, पॉलिटिकल ब्रेकडाउन, क्रिटिसिज्म, हर चीज़ है,
لیکن میڈیا وہی دکھاتا ہے جو بکتا ہے. اگر معاشرہ سنسنی خیز تماشے اور نفرت بھری چیزیں دکھانا چاہے گا تو میڈیا وہی دکھائے گا. یہ صرف سپلائی چین نہیں، یہ ویلیو چین ہے، اور ویلیو ڈیمانڈ سے ہوتی ہے. تبدیلی یہ کوئی انسانی تحفہ نہیں، یہ زمین پہ رہنے والے انسانوں کے اندر سے شروع ہو. اگر ہر شخص اپنی اپنی ذات میں عدل، سچ اور اصول کی جگہ دے تو یہ دیر پا انقلاب کا بیج بوئیں گے. سوچئے، اگر ہر اسکول میں نقل بند ہو جائے، ہر آفس، ہر دفتر، ہر فیکٹری میں معمول سے وقت ضائع کیے بغیر اور دیانتداری سے کام ہو، اگر پولیس والے رشوت لینا چھوڑ دیں، تو کیا واقعی اس ملک میں کچھ ٹھیک نہیں ہوگا؟ کیا واقعی یہ ملک تب بھی ایسا ہی رہے گا؟ روز آئینے میں جو چہرہ دیکھتے ہیں، اسی سے سسٹم بنتا ہے، اسی سے معاشرہ تشکیل دیتا ہے اور تبدیل ہوتا ہے. قرآن میں سیدھے الفاظوں میں بیان کیا گیا ہے کہ بے شک اللہ اس قوم کے حالات کبھی نہیں بدلتا جو خود کو تبدیل نہ کرے. سسٹم خراب ہے لیکن اسے سدھارنے والے کہاں ہیں؟ تبدیلی صرف نعروں، دھرنوں، تقریروں اور ہیش ٹیگ سے نہیں آتی. تبدیلی آتی ہے جب ہر فرد اپنی ذات سے اپنے برے کام چھوڑ کر اچھی راہ پہ آئے. شکایت کرنا بہت آسان ہے، کردار ادا کرنا سب سے مشکل ہے، اور تبدیلی آتی ہے اسی مشکل راہ سے. سوچ بدلے گی تبھی نظام بدلے گا، اور اس تبدیلی کے لیے شروعات ہمیں خود سے کرنی ہوگی.